हमारी सभी प्रकार के शिक्षाओं का उद्देश्य तो मनुष्य के इसी व्यक्तित्व का निर्माण ही होना चाहिए, परंतु इसके विपरीत जब हम केवल बाहरी चीजों को पॉलिश करने का प्रयत्न करते हैं, यदि भीतर कुछ सार ना हो तो बाहरी रंग चढ़ाने का क्या लाभ होगा। शिक्षा का लक्ष्य अथवा उद्देश्य मनुष्य का विकास ही है। वो व्यक्ति जो दूसरों को प्रभावित करता है, या यूं कहे कि जो दूसरे पर जादू कर देता है, शक्ति का भंडार होता है। जब वो तैयार होता है तो जो चाहता है वो कर डालता है। उसका व्यक्तित्व जहां पहुंचता है वही कार्य होने लगता है। और ये बात हम जानते भी हैं कि यद्यपि वास्तविक यही है, पर कोई भी भौतिक विधि नियम इसका व्याख्या अथवा मीमांसा नहीं कर सकता। रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री अथवा भौतिक शास्त्र के ज्ञान से हम इसे कैसे समझ सकते हैं। देखिए, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और कार्बन किस मात्रा में मिलकर के ऐसे परिणाम उपस्थित कर सकते हैं, कितने परमाणु और किस दशा में एकत्रित होकर के ऐसा कार्य कर सकते हैं, कितना जीव कोश यानी कि सेल्स इस रहस्यमय व्यक्तित्व को समझने में समर्थ हासिल कर सकते हैं। फिर भी हम देखते हैं कि यह सत्य है। यही नहीं, वो भी यानी कि व्यक्तित्व ही, सच्चा मनुष्य ही, वो चलता फिरता और काम करता है, प्रभाव जमाता है, अपने साथियों, अपने संपर्क में आने वालों को चलाता है और काल कल्वित भी हो जाता है। उसकी प्रतिभा, उसके ग्रंथ और उसके कार्य ही उसके चिन्ह स्वरूप रह जाते हैं। इन सबके विषय में गंभीरता से बचिए। धर्मोपदेशकों और बड़े बड़े दार्शनिकों की तुलना करें। देखिए, अगर आप दार्शनिकों ने बड़े बड़े ग्रंथ लिखे हैं, पर शायद किसी व्यक्ति के अंदर प्रदेश में वो प्रभाव जमाया हो। देखिए, फिलोसोफर यानी कि दार्शनिकों ने बड़े बड़े ग्रंथ लिखे हैं, पर उन्होंने शायद ही किसी व्यक्ति के अंदर प्रदेश में भी प्रभाव जमाया हो। इसके विपरीत धर्मोपदेशकों यानी जिन्होंने धर्म का उपदेश दिया है, उनके सामने आपने ये देखा होगा, आपके संपूर्ण जीवन काल में वो किसी पर अपना प्रभाव जमाने में सक्षम हो जाते हैं। वो पर्यांत जीवन काल में किसी भी बड़े से बड़े देश को अपने सामने झुका सकते हैं। ये अंतर केवल उसी का है जिसको हम चरित्र या व्यक्तित्व कहते हैं। उस दार्शनिक का व्यक्तित्व निर्बल और धर्मोपदेशक का जो व्यक्तित्व है वो महान है। तो पहले हम अपनी बुद्धि के दर्शन करते हैं, दूसरों में स्वयं जीवन का स्पर्श करते हैं। एक में ये केवल रासायनिक क्रिया है, जहां बहुत से रासायनिक पदार्थ एक जगह रख दिए जाते हैं, जो नियमानुसार धीरे धीरे एक दूसरे से मिलकर के विशेष परिस्थिति में जल उठते हैं, प्रकाश पैदा कर देते हैं। कभी कभी असफल भी रह जाते हैं, पर दूसरे में एक प्रकार की एक ऐसी ज्योति पैदा हो जाती है जिसका प्रकाश शीघ्र फैलकर औरों को प्रकाशित कर देता है। देखिए, योग विज्ञान इस बात का दावा करता है कि उसने उन विधियों का पता लगा लिया है जिनसे व्यक्तित्व आकर्षक बनता है, और कोई भी व्यक्ति उन नियमों का पालन कर अपने व्यक्तित्व को शक्ति संपन्न बना सकता है। व्यक्तित्व का ये शक्ति संपन्न सभी प्रकार के शिक्षण का रहस्य है और व्यवहार जगत की एक प्रधान वस्तु है। इसका उपयोग सबके लिए है, जो सब पर लागू होता है। गृहस्थ, निर्धन, धनिक, व्यापारी तथा आध्यात्मवादी सभी के लिए व्यक्तित्व को शक्ति संपन्न बनाना बहुत बड़ी चीज है। भौतिक विधि नियमों के पीछे कुछ ऐसे भी विधि नियम हैं जो बड़े ही सूक्ष्म हैं और जिन्हें हम अच्छी तरह से जानते भी हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि भौतिक जगत, मानसिक जगत अथवा आध्यात्मिक जगह ऐसी कोई भिन्न भिन्न वस्तु नहीं है, वरन सब एक ही है। इन सब में एक वस्तु स्थित है, गाव दुमाकर यानी कि स्थूल, उससे भी सूक्ष्म, उससे भी सूक्ष्मतर और सबसे सूक्ष्मतर। यही सब में सूक्ष्म आत्मा है और सब में स्थूल भाग शरीर है। देखिए, ये अंतर जगत में जैसा है वैसा ही बाहरी जगत में भी है। हमारे सामने की संपूर्ण सृष्टि स्थूल रूप में है। यही स्थूल सूक्ष्मतर से सूक्ष्मतम होकर ईश्वर की संज्ञा को प्राप्त कर लेता है। हम सब ये जानते हैं कि सबसे अधिक शक्ति उस सूक्ष्म में ही है जो सर्वत्रहीन है, न कि स्थूल में। एक व्यक्ति भारी बोझ उठाता है, परिणाम स्वरूप उसकी मांसपेशियां बाहर निकल आती है और उसके संपूर्ण शरीर पर परिश्रम जन्य चिन्ह दिखाई देने लगते हैं। हम सोचते हैं कि उसकी मांसपेशियों में शक्ति है, पर वास्तव में ऐसा नहीं है।
शक्ति तो उन बारीक बारीक स्नायुओं में है जो मांसपेशियों तक पहुंचकर उन्हें शक्ति संपन्न बनाती है। इनमें से यदि कोई भी स्नायु अथवा ज्ञान तंतु कट जाए और उसका संबंध मांसपेशियों में छूट जाए तो मांसपेशियां कार्य करने का सर्वथा अयोग्य बन जाती है। ये सूक्ष्म स्नायु अपनी शक्ति किसी दूसरी सूक्ष्मतर वस्तु से लाते हैं और वो किसी सूक्ष्मतर से जिसे हम विचार कह सकते हैं तथा वो भी अपने से सूक्ष्मतर से। इस प्रकार हम देखते हैं कि सूक्ष्म ही शक्ति का आधार है। ये जरूर है कि हम स्थूल की क्रिया को देख पाते हैं और सूक्ष्म के कार्य हमारी भौतिक आंखों से परे रहते हैं। जब स्थूल में कंपन पैदा होता है और हम देख पाते हैं, इसीलिए हम उसे ही क्रिया शक्ति संपन्न मानने लगते हैं, परंतु संपूर्ण शक्ति सूक्ष्म में ही है। उस सूक्ष्म पदार्थ की क्रिया हम नहीं देख पाते। इसका कारण शायद यही है कि उस क्रिया की गति अत्यंत तीव्र और सूक्ष्म है। देखिए, अब यदि ऐसा कोई ढंग हो जिससे हम उन सूक्ष्म शक्तियों अथवा सूक्ष्म मूल कणों की समीक्षा परीक्षण कर सके, शोध कर सके अथवा समझ सके और अंत में उन्हें ठीक से पकड़ सकेंगे, तभी यह संभव है कि हम अपनी इच्छा अनुसार उसे चला सकें। वो मनुष्य जिसने अपने मन पर अधिकार कर लिया है, दूसरे के मन पर भी अधिकार कर सकेगा। यही कारण है कि पवित्रता और निमित्तता सर्वदा से ही धर्म के उद्देश्यों पर चलते आए हैं। नीतिमान तथा पवित्र आत्मा ही अपने ऊपर अधिकार रखता है। सभी मान एक विराट मन के अंग हैं। जो व्यक्ति मिट्टी के एक साधारण से डले को ठीक ठीक पहचानता है, वही सृष्टि के संपूर्ण मिट्टी के रहस्य को जान सकता है। जो अपने मन को ठीक ठाक समझता है और उस पर अधिकार रखता है, वह विश्व के सभी मनों के वास्तविक रूप को समझता है और उन पर अपना अधिकार रखता है। यदि हम इन सूक्ष्म शक्तियों पर अधिकार कर लें तो बहुत से शारीरिक व्याधियों से छुटकारा पा सकते हैं, बहुत सी चिंताओं से पिंड छुटा सकते हैं और बहुत सी असफलताओं को सफलता में परिवर्तित कर सकते हैं। ये तो उपयोगिता की बात हुई, पर इसके अतिरिक्त कुछ और भी है जो इसे अधिक महत्वपूर्ण बनाती है।